आइए जानते हैं जीवन का रहस्य जो इस संसार को पानी के बुलबुले की तरह और मरीचिका के सरवन की तरह देखता है। ऐसे देखने वाले को मृत्युराज यमराज आँख उठाकर भी नहीं देखता। मनुष्य के चित्त में जब तक विवेक और प्रज्ञा जागृत नहीं होती तब तक इस संसार की चकाचौंध यह उस ऐसो आराम बहुत सुहावने लगते हैं। संसार बहुत आकर्षक और लुभावना लगता है, इसी में संसार लगता है, लेकिन पास जाकर देखता है, सुखों को भोग कर देखता है तो कुछ भी हासिल नहीं होता। आखिर में दुख ही मिलता है। तेज गर्मी में रेगिस्तान में धूप की उठती हुई लुभावनी लहरों में प्यासा हिरण पानी की आशा में दौड़ता रहता है, लेकिन वहाँ पानी तो होता ही नहीं है, सिर्फ गर्म धूप की लहरें होती है। आखिर प्यासा हिरण दौड़ते दौड़ते मर ही जाता है। संसार में भौतिक क्षणिक सुखों को पाने की लालसा में शरीर के इंद्रिय विषयों के सुख को भोगने की इच्छा में व्यक्ति जीवन भर दौड़ता है, लेकिन आखिर में उसे निराशा, दुख और अशांति ही मिलती है। संसार चक्र में फिर बार बार आता जाता रहता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि जीवन के साथ मौत भी निश्चित है, कल का कोई भरोसा नहीं, वह जानता है कि इस संसार में कोई रहना नहीं, सभी को इस संसार से एक न एक दिन जाना है। रोग दोष तो मोह किस लिए करूं? जिसकी मृत्यु को संसार के तत्व की तरह जान लिया है, जो संसार की नश्वरता को देखता है, दुख और अनित्यता को अनुभव करता है, संसार को पानी के बुलबुले की तरह समझता है, जो संसार को एक सपने की तरह जानता है, जो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, निर्भर अथवा निर्भीक जीवन जीता है, ऐसे विवेकवान के पास मौत नहीं आती। आओ सुंदर ढंग से सजे हुए रत्नों से जड़ित राजरथ की तरह इस रंग बिरंगे चकाचौंध भरे संसार को देखें। इसमें मूढ़ नासमझ अज्ञानी अशक्त होकर फंस जाते हैं, परंतु समझदार ज्ञानी जीवन आसक्त नहीं होते। चक्रवर्ती सम्राटों के राजरथ की सजावट और आकर्षण का वर्णन विशेष होता है। कई रंगे बेलबूटों, सोना चांदी रत्नों से जड़ित होती है। इसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती है, लेकिन ऐसा भव्य राजरथ भी जर्जर होकर एक दिन नष्ट हो जाता है। तथागत अरहंत कहते हैं, आओ देखे इन संसार को अच्छी तरह से देख लो, घूम फिर कर अनुभव से देख लो। चकाचौंध है, दूसरी तरफ से सजा धजा हुआ है, राग रंग है, भोगने की हर चीज़ मौजूद है, धन नृत्य संगीत उत्सव आनंद हंसी खुशी, यहाँ सब कुछ है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, इस संसार को जरा गौर से देखो, अनुभव कर देखो, असल में यह पानी के बुलबुले की तरह एक सपना है। राजा के शोभायमान रत्न जड़ित राजरथ की तरह संसार की यह चकाचौंध जल्द ही फीकी पड़ जाती है, फिर मिट भी जाएगी। संसार का सुख तो सिर्फ मृग तृष्णा है, लेकिन मूढ़ नासमझ अज्ञानी लोग इसी लुभावने चकाचौंध भरे संसार में आसक्त होकर फंस जाते हैं। ऐसे लोग न जाने कितनी बार ठोकरें खाते हैं, डूबते हैं, बार बार पछताते हैं, दुखी होते हैं, फिर भी नहीं समझते। परंतु समझदार विवेकवान ज्ञानीवान एवं अनुभव से सीख लेते हैं, वे संसार की चकाचौंध में आसक्त नहीं होते।
उन्हें संसार सपना की लगता है। उनकी सच्चाई को जानते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने पहले तो बहुत भूलें की है, परंतु बाद में भूल को सुधारना चाहते हैं, भूल नहीं करते हैं, वह इस संसार में वैसे ही प्रकाशित होते हैं जैसे घने बादलों की ओट से निकलकर खुले आसमान में चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है, शीतलता के साथ चमकता है। जब तक मनुष्य को अपने अच्छे बुरे हित अहित की समझ पैदा नहीं होती, सही गलत का ज्ञान सा भी नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तो मन में कई तरह के गलत विचार पैदा करता है और कई तरह की गलतियां करता है। वह एक प्रकार से सोई हुई मूर्छा, बेहोशी, आलस और प्रमाद की आवश्यकता में ही जीवन जीता है और बुरे कर्म करता है। जो वह इन्हीं में सुख समझता है तब तक भूलें करता रहता है, लेकिन जब उन भूलों के बुरे परिणाम भुगतता है तो माथा ठनकता है, गलतियों का एहसास होता है और दोबारा उन्हें नहीं करने का संकल्प लेता है। बाद में वह जागृत होकर होश में जीता है, विवेक और प्रज्ञा से निर्णय लेता है, फिर भूल को कहीं नहीं दोहराता है और सुख शांति का जीवन जीता है। मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन जो ठोकर खाकर संभल जाता है वही समझदार कहलाता है। यदि अपने कोई भूल हुई है तो इसके लिए मन में चिंता और आत्मगलानी की गांठ नहीं बांधे, विवेक बल्कि भूल दोहराए नहीं, इसी में कल्याण है। जैसे काले बादलों की ओट में ढक जाने पर चंद्रमा का उजाला धरती पर नहीं फैलता है, लेकिन जब बादल छट जाते हैं तब चंद्रमा की शीतल चांदनी चारों ओर फैल जाती है। इसी प्रकार भूलवश किए गलत कर्मों को छोड़ देने वाला मनुष्य वापस प्रतिष्ठा पा लेता है। अतः पुरानी भूल के कारण वर्तमान को दुखी नहीं बनाए, पछतावे में नहीं डूबे, बल्कि भूलों को सुधार कर विवेक और समझ से सही निर्णय लें, अच्छे कर्म करें और प्रसन्नचित्त रहते हुए मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ें। जिसका अपना पहले किया हुआ बुरा कर्म अपनी वर्तमान के अच्छे कर्मों से ढक जाता है, वह इस लोक में उसी प्रकार चमकता है जिस प्रकार बादलों से मुक्त चंद्रमा प्रकाश में फैलता रोशनी को अपने फैलाता है। हर मनुष्य में अपने किए हुए बिगड़े को सुधारने की क्षमता, बुद्धि और विवेक होते हैं। सिर्फ उसे जागृत करने और जागृत करके उसको उपयोग करने की ज़रूरत है। जब जगे तभी सवेरा। लोग नासमझी और अज्ञानवश पाप कर्म करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, अहंकार आदि के वशीभूत कई तरह के बुरे कर्म करते हैं। उन्हें चाहिए कि जब होश आ जाए, प्रज्ञा जागृत हो जाए, तो उन पाप कर्मों को दोहराए नहीं, जल्दी पुण्य कर्मों में लग जाए। पहले ही बुरे कर्म की चिंता में, आत्मगलानी के भावों में डूबे रहना कोई उपाय नहीं। अब पीछे लौटना संभव नहीं है। जो हुआ सो हुआ, अब तो आगे के बारे में विचार करें, वर्तमान को सुधारें। जिसका वर्तमान सुधर गया, शुद्ध हो गया, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। यदि किसी ने 25 साल तक चोरी, बेईमानी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचार, नशे आदि की जीवन का कीमती समय, स्वास्थ्य और परिवार की शांति को बर्बाद किया, यदि उनके आज से सब कुछ छोड़ दिया, मन, वाणी तथा कर्म से उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, तो उसे वह मुक्त हो जाता है। वर्तमान सुधार जाने पर सब सुधर जाता है। अंगुली माल डाकू के सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की, लेकिन उसी में हिंसा छोड़कर भिक्षु जीवन स्वीकार किया। काया पलट हो गई सम्राट अशोक, राजनयिका आम्रपाली आदि के जीवन के गौरवशाली बदलाव के उदाहरण हमारे सामने हैं।
व्यक्ति चाहे तो अपने के किए हुए बुरे कर्मों को बाद में अच्छे कर्मों में से ढक सकता है। अतः पश्चाताप की आग में जलने की बजाय मानव कल्याण के पूर्ण कर्मों के इस संसार के लोग अंधे बने हुए। ध्यान और प्रज्ञा की आंखें नहीं हैं। यहाँ देखने वाले बहुत कम हैं। जैसे जाल को तोड़कर कोई पक्षी आकाश में उड़ जाए, वैसा कोई बिरले ही जो राग द्वेष मोह के जाल को तोड़कर सुसंगति तथा निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बाकी तो इस सांसारिक जाल में ही फंसे रहते हैं, घोर अज्ञान में डूबे हुए। यह सारा संसार अंधा बना हुआ है। ध्यान विपश्यना की आंखें नहीं होती। अपने अंदर कैसे देखें, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास सम्यक दृष्टि है, ध्यान की आंखें हैं। संसार में अनेक चारों ओर फैले हुए जाल को देखने वाले और जाल को सुख का महल का समझकर जाल तोड़कर मुक्ति होने वाले बहुत कम हैं। यहाँ अधिकतर लोग चमक दमक रंग राग में द्वेष मदहोश हैं, घोर प्रमाद में डूबे हुए हैं, इंद्रिय सुखों की गिरफ्त में है। इसमें ऐसे लोग बिरले हैं जो सजग हैं, ध्यानी हैं, मन को निर्मल कर दुखों से मुक्त होते हैं और जीते ही निर्वाण के परम सुख को पाते हैं। यही उपलब्धि स्वर्ग है, यही सुसंगत है। जैसे हंस सूर्य पथ से आकाश में जाते हुए सुगति को पाते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त योगी जिस अपने रिद्धिमान से आकाश में मगन रहते हैं, ऐसे ही विवेकवान प्रज्ञावान धीरवान लोग मार शैतानियत की सारी सेना को मारकर सेना सहित मार एवं को पराजित कर इस संसार के निर्माण को चले जाते हैं। इस संसार में ही सुख दुख है, स्वर्ग नरक है। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है। वे इस जीवन में सुखी रहते हैं और मृत्यु के बाद भी चेतना को सुसंगित प्राप्त करते हैं। बुरे कर्म का नतीजा इसी जीवन में दुख के रूप में मिलता है। योगी सिद्धि मुनि जाति बुद्धि वह लोग होते हैं जिनके अपने मन को बस में कर विकारों को नष्ट कर दिया, मार रूपी विकारों की सेना को हरा दिया, मार पर जीत हासिल कर ली। ऐसे विवेकवान प्रज्ञावान धीर व्यक्ति राग द्वेष मोह क्रोध आदि को जीत कर निर्माण को पाते हैं। जो मनुष्य धर्म अर्थात सत्य को छोड़कर अधर्म अर्थात असत्य के कुमार्ग पर चलता है, झूठ बोलता है तथा जिसे अपने इसी जीवन में बुरे कर्म फल की कोई चिंता नहीं, परलोक की भी चिंता नहीं, उनके लिए संसार में कोई भी ऐसा पाप नहीं रह जाता जिसे वह कर नहीं सकते। संसार में कई लोग सिर्फ झूठ निंदा आलोचना प्रताड़ना को ही मानो मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं। इसमें भी ये ऐसे सज्जनों सदाचारियों संतों शीलवानों पर भी अपने स्वार्थ के आखिर झूठे आरोप लगाते रहे, निंदा करते हैं, उनकी ख्याति धूमिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो शीलवान प्रज्ञावान संत जन मानव कल्याण के पुण्य कर्म में लगे हुए हैं, उनके कारण कल्याण धर्म के नाम पर शोषण लूट अंधविश्वास और अज्ञान फैलाने वाले के धंधे पर ही चोट पहुंचती है। ऐसे विरोधी लोग इस पर झूठे आरोप लगाकर उनकी ख्याति बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपने पाप कर्मों के बुरे फल की कोई चिंता नहीं। अज्ञान में डूबे ऐसे लोग के परलोक की भी चिंता नहीं है। वे ऐसा कोई भी घृणित कार्य करने से जरा भी संकोच नहीं करते। ऐसे लोग इस लोक और परलोक दोनों के दुख के भोगी हैं। कृष्ण अर्थात कंजूस लोग देवलोक को नहीं जाते। मूढ़ अज्ञानी लोग दान की
प्रशंसा नहीं करते, दान के महत्व को नहीं समझते, परंतु विवेकवान पंडित जन ज्ञानी दान की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे इसी कर्म फल में परलोक में सुखी रहते हैं। सबसे बड़ा सुख है देना, दान की बड़ी महिमा है। भोजन, वस्त्र, आवास, ज्ञान, साहित्य, धन आदि का दान, मानव कल्याण के लिए दिया गया दान बहुत फलदायी सुखदायी होता है। कंजूस लोग धन को जोड़ते रहते हैं, न स्वयं के लिए खर्च करते हैं, न परोपकार में दान करते हैं। एक दिन आता है कि वे इस संसार से चले जाते हैं और धन दौलत सड़ जाती है या झगड़े का कारण बन जाती है। ऐसे लोग धन, ज्ञान, भोजन का दान देना तो दूर, बिना स्वार्थ किसी के दो मीठे बोल नहीं सकते। मूढ़, अज्ञानी, नासमझ लोग दान के महत्व को नहीं समझते, स्वयं दान नहीं करते, लेकिन उनके आसपास आदि कई समझदार धार्मिक ज्ञानी दान करता है तो इसकी प्रशंसा उनके बजाय ईर्ष्या करते हैं। ऐसे कंजूस ईर्ष्यालु व्यक्ति दुर्गुणों पाप भागीदार होते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। प्रकृति सभी को अपना खजाना लुटाती है। जो मेहनत और ईमानदारी से धन, ज्ञान, साधना में जुटते हैं, उन्हें मानव हित में दान के रूप में लौटाना ही चाहिए। ऐसे से सुख मिलता है। जिसके पास है प्राकृतिक ने जिसे दिया, उसके ज़रूरतमंद को, योग्य पात्र को जरूर देना चाहिए। पूरी पृथ्वी का अकेला राजा होने से, चक्रवर्ती सम्राट होने से, या स्वर्ग मिल जाने से, या देश हो जाने से, या सभी लोगों को स्वामी बनने से स्त्री तापेष्ट फल श्रेष्ठ है। अस्त्रोपात्र का अर्थ है जो धर्म रूपी स्त्रोत में आ पड़ता। सेनापति का अर्थ होगा धर्म रूपी स्त्रोत में आ जाना, धर्म रूपी नदी की धारा में चल पड़ना। अब नदी की धारा में अलग नहीं होना, निर्माण पथ से अब अलग नहीं होना, ऐसा साधक का संकल्प होता है। यह निर्माण पथ का पहला पड़ाव है। इसकी अगली व्यवस्था है अस्कृंदाग्नि अर्थात धम्मपद का ऐसा साधक जिसकी संसार में आगे एक ही बार जन्म लेने की संभावना हो। तीसरी व्यवस्था है अनागामी, जो इस संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेता। संसार में समान जन अपनी सारी ऊर्जा, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि पाने में लगते हैं और इसी की चाह में बार बार संसार में आते हैं। सोतापत्र लोग सारा ध्यान अपने मूल स्रोत को जानने, समझने और निर्माण की ओर लगाने में है। ऐसे परम सुख, परम पद के आगे चक्रवर्ती सम्राट या सभी लोगों के स्वामी हैं बन जाने से व्यर्थ है। श्रोतापात्र का फल ही श्रेष्ठ है। धम्मपद के 14वें अध्याय बुद्ध वगों में उन गाथाओं का संकलन है जो भगवान बुद्ध के उपदेश का सर्वोत्तम सार है। उसमें बुद्ध की शिक्षा, चार आर्य सत्य, अरिय अष्टांगिक मार्ग, परम शांति और निर्माण आदि के बारे में बताया गया है। इस वर्ग की गाथाओं में 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ की शरण को श्रेष्ठ बताकर प्रतिष्ठित किया गया है और यह शील, समाधि और प्रज्ञा को धारण करने की ग्रहण की जा सकती है। यह मार्ग बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सभी के कल्याण और सुखों के मुक्ति का मार्ग है। इस वर्ग में 18 गाथाएं हैं जिसकी जीत हो हार में नहीं बदला जा सकता, जिसके जीत से हुए राग, द्वेष, मोह आदि दुख वापस नहीं लौटते, फिर से अपने बंधन नहीं बनते। उन अनंत निर्माण को देखने वाले अपशब्द स्थापित रहित बुद्ध को तुम किस पद, मार्ग या उपाय से प्राप्त करोगे?
उस अनंत ज्ञानी बुद्ध को जिस तरह मोहित कर स्थविर करोगे, ऐसा संभव नहीं होगा। परम ज्ञानी का उद्देश्य क्षणिक भौतिक उपलब्धियों की बजाय स्थिर निर्माण का पाना होता है। निर्माण कोई पद नहीं, अपद है, स्थान रहित है, उसका कोई भौतिक स्थान नहीं। यह फल व्यक्तिगत होता है, इसकी स्वयं की स्थिति में कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ संकल्प के साथ वज्रासन पर बैठे थे और सूरज अस्त होने से पहले ही उन्होंने सभी मार सेनाओं को मार दिया। मार और उनकी सेना द्वारा सिद्धार्थ को प्रशंसा द्वार विचलित करने, फिर धनुष बाण और अग्नि ज्वाला आदि फेंक कर डराने तथा विघ्न पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र नाकामयाब रहे। बुद्ध का मन कहा हार मानने वाला नहीं था। मन के अब तक मालिक रहे मार ने बुद्ध को अपने संकल्प से डिगाने के लिए आखिर अपनी 3 सुंदर कन्याओं को भेजा। मार कन्याओं ने काम वासनाओं के द्वारा भगवान को मोहित कर वश में करने के सारे प्रयास किए, लेकिन बुद्ध शांत रहे, मौन रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, न मोह क्रिया न क्रोध। उन्होंने अपने भाव और तटस्थ भाव से जो हो रहा था उसे सिर्फ देखते रहे। बुद्ध को अपने संकल्प से भटकाने के सारे प्रयास नाकामयाब रहे। आखिर बुद्ध के करुणा और अनुकंपा के भाव के साथ कहा, हटो भी नादान पागल कन्याओं, आखिर क्या सोचकर, क्या देखकर नाच गाना प्रदर्शित कर जिसकी रिझाना चाहते हो। तथागत तो राग रहित है, राग द्वेष मोह से मुक्त है। वितराग पर तुम्हारी कोशिश नाकामयाब नहीं होगी, जिस कारण तुम उन्हें अपने बस में करोगी। जो व्यक्ति 4 अरिय सत्य का साक्षात्कार संसार के सत्य को समझकर मुक्त हो जाता है, वह बुद्धत्व को प्राप्त होता है। फिर वह राग द्वेष मोह में नहीं लौट सकता। जिसकी जीत को हार में नहीं बदला जा सकता, जिसके अपनी प्रज्ञा ध्यान और बोध से जीता है, उसको वापस तोड़ा नहीं जा सकता। संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी स्थिति में उस शिखर पर पहुंच जाए और उस पर अपना हक जमा ले। जो अपने मान और इंद्रियों को जीत लेगा वह अपने में स्थिर होगा, न कि दूसरे में। बोध के उस शिखर पर तो सिर्फ बुद्ध ही पहुंच सकते हैं। बुद्ध को डिगाने का प्रयास करने वाली कोई शक्ति नहीं। उस अनंत दृढ़ता और अपद बुद्ध की किस पथ ले जाओगे। अब उस ओर चलने का स्वभाव ही जा चुका है। अब सारे प्रलोभन बेकार जाएंगे। अपने जाल में सबको फंसाने वाली जहर रूपी तृष्णा जिसे नहीं डिगा सकती, वह अनंत दिष्ट अनंत निर्माण को देखने वाले और अपद स्थान सहित बुद्ध को किसी पथ से ले जाओ। उस बुद्ध को अब किस उपाय से मोहित कर सकोगे। तृष्णा यानी तीव्र इच्छा, लालसा, कामना, वासना, लोभ, प्यास, हवस आदि तृष्णा जहर से भरी होती है। संसार में चारों ओर इसका जाल फैला रहता है। जो अंधे बने हुए प्रमाद में हैं, मन और इंद्रियों पर संयम नहीं है, ऐसे लोग इस जाल में नहीं फंसेंगे। बुद्ध को अपनी उस बुद्ध को अब किस उपाय से मोहित कर सकेंगे। तृष्णा यानी तीव्र इच्छा, लालसा, कामना, वासना, लोभ, प्यास, हवस आदि तृष्णा जहर से भरी होती है। संसार के चारों ओर इसका जाल फैला रहता है। जो अंधे बने हुए हैं, प्रमाद में हैं, मन और इंद्रियों पर संयम नहीं है, ऐसे लोग इस जाल में ही फंसते रहते हैं। बुद्ध को
अपनी काम वासनाओं के जाल में फंसाने आई इन 3 सुंदरियों को यह कहा होगा, अब मैंने मेरा बार बार घर बनाने की तृष्णा को देख लिया है, अच्छी तरह पहचान लिया है, अब धोखे में नहीं आऊँगा। बहुत धोखे खाए हैं, अब तो तृष्णा का जहरीला जाल ही तोड़ दिया है, उनके मूल आधार अविद्या को नष्ट भी कर दिया है। अब तो संसार को देख लिया है, सत्य को जानकर बुद्धि प्राप्त कर ली है, अब तुम मुझे न रिझा सकोगी न ले जा सकोगी। जो धीर ध्यान में लगे हैं, परम शांत निर्माण में रहते हैं, उन बस जागृत स्मृतिवान बुद्ध की देवता भी प्रशंसा करते हैं। देवता भी वैसा ही हो जाना चाहते हैं। धीर वही है जो ध्यान साधना में लगा है, जो सिर्फ ज्ञान की बजाय ध्यान से सत्य की अनुभूति करता है। यानी पाली भाषा के ज्ञान का अर्थ होता है ध्यान। जो ध्यान में लीन रहता है वह अपने चित्त को निर्माण प्राप्त करने के लिए निर्मल करता है, शांति में रहता है। ऐसा जागरूक स्मृतिवान विवेकवान व्यक्ति ही बुद्ध है, परम ज्ञानी है। ऐसे सम्यक संबुद्ध को गहरी शांति देकर देवता भी उनकी स्पृहा करते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। भगवान बुद्ध की वाणी में देवी देवता साधु अरिये भगवान पंडित आदि बहुत गौरवशाली गुणवाचक उपमाएं हैं। दरअसल देवी देवता कहीं आकाश में नहीं होते, बल्कि वह तो हमारे आसपास ही होते हैं। देवता का अर्थ है हमारे चित्त की ऊंचे तरंगे। मनुष्य के ऊपर अवस्था की रंगे, इसके आगे बुद्धत्व की अवस्था है। जब कभी किसी सज्जन संत से मिलते हो तो मन कह उठता है, यह साधारण मनुष्य नहीं, देवता है। देवता भी धीर होकर परम शांत निर्माण को पाना चाहते हैं।